बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हमारे साथ हैं। हमने उनसे कुछ देर पहले बात की और जो मैंने पहला सवाल उनसे यही पूछा था, पृथ्वीराज जी, आप लोगों के आरोपों के बीच शिंदे सरकार कह रही है कि वो एक श्वेत पत्र लेकर आ रही है जो बताएगी कि कैसे जब आप लोगों की एमवीए महाविकास अघाड़ी सरकार थी उस दौरान प्रोजेक्ट्स बाहर गए थे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा होगा अगर पूरी सच्चाई, सारी फाइल्स, किसने क्या कोशिश की थी, अगर सभी चीजें अगर जनता के सामने रखे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन निधि जी, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं कि जो निवेश होता है, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट रखे जाते हैं तो वो होता है केंद्र सरकार का सरकारी निवेश। दूसरा होता है जो निजी कंपनियां अपने चॉइस से किसी राज्य में आती हैं जहां उन्हें लगता है कि अच्छी सुविधाएं मिल रही है। तो पहले मैं सरकारी निवेश की बात करूंगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तो एक मरीन पुलिस एकेडमी बनाने की बात हुई थी जो हमारे महाराष्ट्र के उत्तर में पालघर जिले में, जो आदिवासी जिला है, वहां हमने 300 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को दी थी मात्र 1 रुपए कीमत पर। और वहां पे केंद्र सरकार के जो उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार जी शिंदे थी, उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट मंजूर भी कर दिया था। लेकिन तभी चुनाव हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अचानक हमारा पालघर का मरीन पुलिस एकेडमी का प्रोजेक्ट द्वारका चला गया। पहली बात। दूसरी बात, मुंबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक बहुत बड़ी कल्पना हमने 10 साल पहले से रखी थी कि यहाँ पे हम ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जहां पे विदेशी निवेशकों को बिल्कुल विदेशों जैसी सुविधाएं, कानून मिलेंगे। अचानक निर्णय होता है कि अब वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गांधीनगर जाएगा, वो चला गया। और उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है सरकार को, सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब उनको पता चला कि शायद अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लाइट से ज्यादा आती नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट तो सिर्फ मुंबई आती है। तो जो लोग मुंबई आएंगे उनको अहमदाबाद कैसे ले जाएंगे? बुलेट ट्रेन की कल्पना आई, अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद, जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन बनेगी। जबकि किसी ने भी, महाराष्ट्र के किसी उद्योगपति ने, किसी व्यापारी ने, किसी नेता ने, किसी राजनेता ने, किसी ने ये मांग नहीं की थी कि हमको मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन दीजिए। अगर हमें बुलेट ट्रेन चाहिए तो मुंबई नागपुर देते, मुंबई पुणे, बेंगलोर देते, लेकिन अहमदाबाद की हमारी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह मोदी जी की आवश्यकता थी। अब 40% से ज्यादा जो ऋण है बुलेट ट्रेन का, जो 1,20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो महाराष्ट्र के सर पे आके गिरा है। और जहां पे हमारे बॉम्बे जो बीकेसी का जो कॉम्प्लेक्स है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं, जो नया एक औद्योगिक केंद्र बना है, वहां पे हमें ये इंटरनेशनल सेंटर बनाना था। वहां पे उन्होंने बुलेट ट्रेन का स्टेशन बना दिया। तो विपक्ष जो आप लोग हैं कह रहे हैं, नितिन गडकरी का एक पत्र का हवाला दे रहे हैं जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आया था, जिसमें टाटा समूह के सुविधाओं की बात की गई थी। दूसरी तरफ शिंदे सरकार कह रही है कि ये तो भ्रम फैला रहे हैं आप। फडणवीस कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट तो पहले ही मार्च में जा चुका था। ये तो गलत, बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट का फैसला अभी हाल ही में कुछ चंद दिन पहले हुआ था और जैसे ही फैसला हुआ उसकी घोषणा कर दी गई थी। वो 2022 के अक्टूबर महीने में हुआ है फैसला। जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस के समय जो एक और फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट था, अकेले फॉक्सकॉन का, वो उसपे वेदांत नहीं था, वो प्रोजेक्ट लाना था। उसमें 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। खुद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, वो भी तलेगांव में आने वाला था। वहां आईफोन, एप्पल के आईफोन बनने वाले थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी बाहर चला गया, किसी और राज्य में चला गया। तो एक तो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से निर्णय होते थे उनका कोई विरोध होना संभव नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो डबल इंजन सरकार है आज है और कुछ दिन पहले थी, 2.5 साल पहले थी, उसका महाराष्ट्र को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फॉक्सकॉन का पहला प्रोजेक्ट बाहर चला गया था, पहली बात सही है, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस जी के समय में गया था, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले सरकार थी, अभी नहीं। हमारे एमवीए सरकार के पहले जब 5 साल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने पहले घोषणा की कि फॉक्सकॉन का 35,000 करोड़ का एप्पल फोन का प्रोजेक्ट आने वाला है।
उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, सारी उपलब्ध है। और वो बाद में चला गया, और पिछले महीने ही अभी हाल ही में वो प्रोजेक्ट शायद श्री पेरुम्बदूर में तमिलनाडु में चला गया। वहां पे एप्पल फोन भी बनने शुरू हो गए हैं। तो एक तो ये कि मोदी जी का हस्तक्षेप एक जगह है जो आजकल बहुत भारी मात्रा में हमें दिख रहा है, और उसके पहले देवेंद्र फडणवीस जी की असफलता, उसके बारे में अगर वो व्हाइट पेपर में बताएंगे कि क्यों असफल रहे, क्यों फॉक्सकॉन का पहला प्रोजेक्ट, ये दूसरा है, फॉक्सकॉन का पहला प्रोजेक्ट क्यों महाराष्ट्र में नहीं आया, जो जिसकी पूरी घोषणा देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे थे। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल पूरी असफलता है। और आजकल तो फिर मोदी जी का आशीर्वाद है कि सारे प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, वो चाहे सरकारी प्रोजेक्ट हो चाहे निजी निवेश के प्रोजेक्ट हो, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार को देनी पड़ती है, वो सारे प्रोजेक्ट को जबरदस्ती गुजरात ले जाया जा रहा है। चलिए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।